कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई यूं तो वर्षों से होती आ रही है, किंतु जब से इंदौर में नए कलेक्टर इलैयाराजा टी आए हैं तब से जन सुनवाई का माहौल बदला बदला नजर आता है। हर फरियादी अपनी फरियाद के बाद संतुष्ट होकर जब कलेक्टर कार्यालय से निकलता है तो चेहरा खिला खिला सा नजर आता है। ऐसे नज़ारे बहुत कम ही किसी सरकारी कार्यालय में देखने को मिलते हैं, किंतु ऐसे नज़ारे इंदौर कलेक्टर कार्यालय में प्रत्येक जन सुनवाई में देखने को मिल रहे हैं। कलेक्टर को जिले का राजा माना जाता है। इंदौर में आए नए कलेक्टर इलैयाराजा टी अपने नाम के अनुरूप है। गरीबों के संबंध में न्याय करने के लिए उनका अंदाज राजाओं की तरह नजर आता है। कलेक्टर की जन सुनवाई की शुरुआत होते ही पालिया गांव से पति के द्वारा ठुकराई हुई अपंग 2 बच्चों की मां रजनी सोलंकी अपनी फरियाद लेकर आई। उसे अपने 2 बच्चों को पालने के लिए नौकरी भी करना है, इसलिए प्रतिदिन आने जाने में उसे बहुत परेशानी होती है। रजनी ने अपनी फरियाद में एक्टिवा की मांग की। इसके बाद कलेक्टर इलैयाराजा टी ने फरियाद को स्वीकार करते हुए एक्टिवा स्वीकृत कर दी। एक्टिवा पाकर दिव्यांग रजनी सोलंकी बेहद खुश एवं प्रफुल्लित थी और बार बार हाथ जोड़कर कलेक्टर का आभार व्यक्त कर रही थी। मैं ना पैरों से विकलांग हूँ, मेरा डिवोर्स हो चुका है, इसके लिए मैं एक्टिवा के लिए थी। कलेक्टर साहब के साथ मैं अर्जी लगाई थी तो उन्होंने हाँ कर दी मेरे को एक्टिवा देने के लिए। एक्टिवा के लिए? हाँ। आज आप आए थे तो क्या बात हुई कलेक्टर साहब से? कलेक्टर साहब से यही बात हुई थी कि ये रहने वाले दूर के इनके लिए सुविधा कर दें। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पाली स्टेशन की रहने वाली हूँ, रहती हूँ गाँव में। पालिया? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी है। अच्छा। रजनी सोलंकी। तो आपने कब यहाँ डिमांड करी थी एक्टिवा की? एक्टिवा की कल तो मैंने फॉर्म भराया था, आज मिल गए मेरे को, आज सुबह। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कलेक्टर साहब से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम जैसे लोगों की उन्होंने जल्दी मान्यता कर ली। ऐसी सबकी सुनने सबकी राय ले। आई थिंक 2 दिव्यांग को दिए हैं। आई थिंक ठीक है, मतलब लगातार हम लोग देख रहे हैं ऐसे दिव्यांग है किनके ना वाकई में सपोर्ट की ना ज़रूरत है। उसमें एक लड़का भी है, उनको बीकॉम है ना, सेकंड ईयर है ना पढ़ रहा है एंड आई थिंक उनका मार्क्स भी अच्छा है। ठीक है, उनको हम लोग है ना सपोर्ट कर रहे हैं लगातार दूसरे के माध्यम से। जब भी हम लोग है ना सपोर्ट मिलता है रेड क्रॉस के माध्यम से, जैसे हम लोग ने एक रेट्रो फिटिंग स्कूटी बनाए हैं तो लगातार है ना उसको हम देने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार खेलों में देश विदेश में अपना परचम लहराने वाली और इंदौर का नाम रोशन करने वाली पूजा गर्ग ने जब 1 लाख कीमत की स्वचालित साइकिल की मांग की, इसके बाद कलेक्टर इलैयाराजा टी ने उनकी भी मांग को पूरा करते हुए उसे स्वचालित साइकिल प्रदान की और भविष्य में अच्छा खेल खेलने पर और भी मदद करने का भरोसा दिया। कलेक्टर साहब की इस दरियादिली से स्वचालित साइकिल रूपी सौगात पाकर पूजा भी प्रसन्न थी। मैं पैरा कैनोइंग प्लेयर हूँ और अभी 16 पैरा कैनोइंग प्लेयर कंपटीशन में मैंने सिल्वर मेडल जीता है, जो भोपाल में छोटे तालाब पे आयोजित हुई थी। और जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो उज़्बेकिस्तान और हंगरी में होने वाली है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ। आज कलेक्टर महोदय से मैं एक मोटराइज व्हीलचेयर होती है नियो मोशन फ्लाई की, उसके रिगार्डिंग मिलने आई थी और सर का जो रिस्पांस था, सर ने विदिन 1 मिनट में मेरी वो व्हीलचेयर को स्पॉन्सर कर दिया। तो इस चीज़ के लिए मैं सर की बहुत आभारी हूँ और मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए कहना चाहूँगी कि मैं अपना 100% देकर उज़्बेकिस्तान और हंगरी में होने वाली कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीत के देश का नाम रोशन करूँगी। नहीं, वो एक्चुअली इंटरनेशनल प्लेयर है कैनो काइकिंग का एंड आई थिंक उनका एक ना व्हीलचेयर आता है स्पेसिफिकली। उनका ना कोई भी दूसरे कंट्रीज़ जाना है, मतलब फ़्लाइट में जाने के लिए एक स्पेसिफिक एक मोटराइज्ड है ना ट्राइसिकल आता है, उसका कॉस्टिंग हम लोगों ने निकाला है। मतलब हमने पूरा आश्वासन दिया है कि रेड क्रॉस की ओर से ना उनकी अभी हम लोग मोटराइज साइकिल इमीडिएटली दिलाएंगे। आई थिंक उसका कास्ट लगभग आई थिंक 1 लाख रुपए के आसपास होगा। उसके साथ साथ हमने भविष्य में भी है ना उनका क्या सपोर्ट है ना हम लोग दे सकते हैं, स्पॉन्सरशिप के माध्यम से वो सपोर्ट करेंगे। सर एक लेडी इसी प्रकार अपने प्लॉट पर मकान बनाने के सपनों को लिए 25 सालों से भटक रही एक दादी अपनी पोती अंजलि ठाकुर के साथ कलेक्टर के सामने फरियाद लेकर खड़ी थी। इसके बाद कलेक्टर ने तुरंत ही आईडीए के सीईओ को फोन लगाकर उनकी समस्या के समाधान के आदेश दिए। हम आईडीए की समस्या को लेकर आए थे। हमारी रजिस्ट्री नहीं करी है प्लॉट की। योजना क्रमांक 53 में हमारा प्लॉट है, प्लॉट नंबर 7, लेकिन आईडीए जो है वो हमारी रजिस्ट्री नहीं करके दे रहा है। उसी शिकायत को लेकर हम आज यहाँ आए थे। योजना क्रमांक 53 में। कहाँ आती है ये? विजयनगर के पास। तो आज कलेक्टर साहब से आपकी बात हुई, क्या कहा? जी, कलेक्टर साहब ने कहा है कि वो हमारी रजिस्ट्री के लिए सीईओ से बात करी है आईडीए के। उन्होंने कहा है कि वो फाइल मंगवा कर हमारी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे।
वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना में अपनी लंबी सेवा देने के बाद गाड़ी कमाई से प्लॉट अब्दुल सलीम से खरीदा था और उस पर अपना जीवन यापन करने के लिए छोटा सा व्यापार करने वाले एक सैनिक कलेक्टर के सामने फरियाद लेकर पहुंचे। महू गांव की महिला सरपंच शबाना बी पटेल और सरपंच का पति इकबाल पटेल, जो किसी पंचायत में उप सरपंच भी है, प्लॉट की एनओसी देने के लिए 1 लाख की मांग की थी और 1 लाख ना देने पर एनओसी नहीं दे रहा है, जिसकी शिकायत सैनिक ने लोकायुक्त में भी की। सैनिक की फरियाद को सुनकर कलेक्टर इलैया राजा ने महू एसडीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसे सरपंच को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। एक्स हवलदार बहादुर सिंह नाम है मेरा। तेलीखेड़ा महू में रहता हूँ। मैंने ग्राम पंचायत आकवी में 13,500 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदा, जिसका टीएन डाइवर्शन सब करवा लिया है। ये अब्दुल सलीम, पिता अब्दुल हकीम, महू का ही रहने वाला है। क्या खेती की ज़मीन थी ये? खेती की ज़मीन थी। मैंने उसका भूमि परिवर्तन कराया और उसका डाइवर्शन कराया, उसको कमर्शियल कराया। इसके बाद में वहाँ इनके पास एनओसी लेने के लिए गया तो 29/8/2022 को इन्होंने 21,000 मांगे। सरपंच इकबाल पटेल और उप सरपंच इकबाल पटेल, सरपंच शबानादी पटेल, दोनों मियाँ बीवी है और राकेश ठाकुर। नहीं, इनकी कुछ नहीं है। ये सरपंच है। एनओसी जारी करने के लिए इन्होंने 21,000 मांगे, जबकि उस सर्वे नंबर की पोल्ट्री फार्म की 2009 से एनओसी इशू है। मैं सिर्फ नामांतरण के लिए बोला, फिर भी इन्होंने बोला नहीं, आपको दोबारा एनओसी लेना पड़ेगी। मैं वहाँ से वापस आ गया। फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट किया, जिसका नंबर भी मेरे पास है। 2 बार किया, कुछ उससे मेरे को कुछ हल नहीं निकला। फिर इसके बाद में मैंने जो है लोकायुक्त को किया, एसडीएम साहब को भी किया। लोकायुक्त गई और लोकायुक्त ने रिकॉर्डिंग किया, मेरे को दिया रिकॉर्ड करने के बाद फिर लोकायुक्त 29/12 को गई। क्या रिकॉर्ड किया आपने? उसमें यही है कि 1 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा एनओसी के लिए। हाँ, हम आपको रसीद। सरपंच पति बोल रहा है, सरपंच का पति इकबाल पटेल बोल रहा है कि आपको 1 लाख रुपए देना ही पड़ेंगे, नहीं तो हम पूरे आपकी जो कंस्ट्रक्शन किया हम तोड़ देंगे। आपने बगैर परमिशन के अवैध बनाया हुआ है। वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन भी है अभी? हाँ, अभी दुकानें बना दी मैंने और पीछे पोल्ट्री फार्म 2009 से बना हुआ है और आसपास मैंने बाउंड्री कर दी है और अपनी जगह कवर कर ली है। जब जनसुनवाई में आया तो कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने बोला है कि इनको सस्पेंड किया जाए और इनके नाम की एफआईआर लिखाई जाए। क्या उनसे कोई बात भी करी कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने जनपद सीओ साहब से बात करी है। अब क्या किया मुझे नहीं पता, क्या बात करी है, लेकिन वो अभी भी मुझे परेशान कर रहे हैं। और जो लोकायुक्त ने मुझे एनओसी दिलाई है उस पर सरपंच साइन नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है कि 1 लाख रुपए लाओगे तो साइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जब रिकॉर्ड आपने लोकायुक्त को दिया तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी उनके? उन्होंने कार्रवाई करी, वो आए थे और उन्होंने छापा भी डाला। 50,000 नगद दिए थे और 50,000 का चेक दिया था, पर इन्होंने 1 लाख की रसीद काटी। वो किस नियम से काटी मुझे नहीं पता। लोकायुक्त ने बोला इन्होंने 1 लाख की रसीद काट दी। मेरा बहादुर मालवी नाम है। बिल्कुल, ये महू जनपद पंचायत का है, आई थिंक आकवी गाँव का है। इसमें सीओ जिला पंचायत से मैंने तत्काल बात किया, सीओ जनपद पंचायत से भी बात किया। ये बिल्कुल अनुचित मांग है। सचिव के खिलाफ और सरपंच के खिलाफ है ना कार्रवाई करने के लिए मैंने डायरेक्शन दिए हैं। और उसके साथ साथ सिंस उनके पास पुराने एनओसी हैं, वैसे उनको ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद भी है ना कोई ज़रूरत पड़ेगा तो फिर एसडीएम से ना अपील करके ना करना है। एसडीएम को भी मैंने ना इसको अवगत करा दिया है, उनको एनओसी देने में ना कोई इश्यू नहीं रहेगा। एंड उसके अलावा इस प्रकार का डिले करने का नोटिस इश्यू करने के लिए सचिव सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करें। इसी प्रकार सरकारी जमीन पर कॉलोनी काटने वाले भूमाफिया रफीक खान की एक फरियादी मोहम्मद वसीम ने शिकायत करते हुए कहा कि सरकारी जमीन को निजी जमीन बताकर सनी गार्डन के नाम से कॉलोनी काट रहा है और आम जनता को अवैध रूप से प्लॉट बेचकर मोटा पैसा वसूल कर रहा है, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत तहसीलदार को जांच का आदेश दिया और आरोपी पर वैधानिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। इस मसले में कि भूमाफिया जफ़र खान आए दिन अवैध कॉलोनी काटता रहता है और खसरा नंबर 101 खसरा नंबर है सर। अभी नई कॉलोनी उसने करी है सनी गार्डन के अंदर, अवैध तरीके से काम कर रहा है सर। सनी गार्डन कहाँ आता है? सनी गार्डन अपने धार रोड पर। जी सर। तो आज जनसुनवाई में क्या शिकायत करी आप? जनसुनवाई में यही कि अवैध निर्माण जो हो रहा है इसको रोका जाए। कितने अवैध निर्माण अब तक हो चुके हैं? अवैध निर्माण अभी तो सिर्फ एक पे कुर्सी हाइट हुई है। जी हाँ, बाकी कुछ मकान कुछ प्लाटों की उसने नोटरी बना चुका है। तो ये आपकी जानकारी में कैसा है कि वो जमीन सरकारी है? मैं जानकारी में इसलिए आया, मैं आम नागरिक हूँ, आप शुरू से देखते हुए आ रहे हैं वहाँ पर हम, इसलिए सर।
पहले भी ऐसा कोई मामला था? जी पहले भी ऐसा कुछ मामला था अपने, कौन सा था, जेल रहकर आ चुके हैं वो, 27 महीने काट कर आए मैडम जी। तो क्या आपने उनसे कोई संपर्क किया कि आप ये जी, कॉलोनी क्यों काट रहे हो? मैंने उनसे संपर्क किया था, वो सही बात ही नहीं करते, आपसे जो हो वो कर लो, तो हम यहाँ आए फिर अभी कि भाई कलेक्टर साहब के पास मिलने आए जी कलेक्टर साहब से स्वयं मिला हूँ मैं, कलेक्टर साहब ने रुकने का ही बोला है और तहसीलदार जो थे उनको ही फ़ोन लगाकर बुला चुके हैं वो यहाँ पर। ये जो प्लॉट कॉलोनी आती है कहाँ, किस जगह आती है? ये कॉलोनी आती है अपने शेरपुर क्षेत्र में आती है, ग्राम क्षेत्र में जी सर, केशव नगर के वहाँ पर जी सर। जी सर, तहसीलदार के भी नॉलेज में है सब कुछ जी, बाकी वो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। 60 गार्ड चल रही है जी 60 गार्ड है सर उनकी। अभी कितनी नोटरियां कर चुका है वो? अभी सर नोटरियाँ तो कुछ बहुत सारी कर चुका, बाकी 5 जो ऐसे लोग हैं जो मेरे संपर्क में हैं जिनकी 5 नोटरियाँ कर चुका हूँ। कुछ ऐसा मामला भी है कि ये प्राइवेट जमीन दिखाकर सरकारी जमीन? जी सर ऐसे ही मामला है, प्राइवेट ज़मीन दिखाकर सरकारी पे वो कितने में प्लॉट बेचे हैं जो आपके 5 लोगों को? सर मेरे जो मिलने वाले हैं 15 से 16 लाख रुपए में लिए हैं उन्होंने, 15-40 600 स्क्वायर फीट एक प्लाट जी सर। आपका नाम बता दें। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम कहाँ से? मंसूरी, मैं चंदन नगर से। तो मैंने कॉलोनाइजर से बात किया है, उसको बोला भी है कि एडीएम को इसको फॉलोअप कराने के लिए आई थिंक 3 दिन के अंतर्गत है ना कॉलोनाइजर को निराकरण करने के लिए बोला है। मेरे हिसाब से निराकरण हो जाना चाहिए, निराकरण नहीं होगा तो कॉलोनाइजर के खिलाफ है ना कार्रवाई करेंगे।